हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में सफलता देने वाले राजयोगों की। राजनेता देश के शासक होते हैं और दूसरी ओर वे राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के माध्यम से अपने देशवासियों की सेवा करते हैं। आजकल राजनीति केवल समाज सेवा नहीं रह गई है, बल्कि ये धन कमाने का अच्छा पेशा बन गया है। आज की दुनिया में राजनीति वह पेशा है जो सम्मान, समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, शक्ति सभी कुछ आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में संवाद, प्रभुत्व, बुद्धि, नेतृत्व की गुणवत्ता और इसके अलावा मानव जाति की सेवा करने का गुण भी होना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग अब इस क्षेत्र में करियर के अवसर तलाश कर रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप राजनेता बन सकते हैं या नहीं, तो आपको अपनी कुंडली में कुछ पर्टिकुलर राजयोगों की स्थिति देखनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग तो राजनीति में सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है, जैसे राहुल गांधी जी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हमारी कुंडली में छिपा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे राजयोगों की जो व्यक्ति को सत्ता का सुख दिला देते हैं और राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम कमाने का मौका देते हैं। ऐसे लोग समाज में भी अपना रुतबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि अधिकांश राजनेताओं की कुंडली में राहु और केतु बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। आजकल ईमानदारी की जगह बेईमानी का बोलबाला है, न्याय की जगह अन्याय का बोलबाला है, इसलिए आजकल इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीति में जाने के लिए व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होना भी आवश्यक है। दशम भाव जो है राजसत्ता का भाव है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दशमेश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पे व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य, बुध, गुरु, शनि की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। राहु को राजनीति का कारक, शनि को सेवा और जनता का कारक माना गया है। बुध ग्रह व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनाता है। तो जितने ग्रहों का संबंध लग्ने, चतुर्देश, दशमेश से होगा, सफलता उतनी ही बढ़ जाती है। मजबूत लगन भाव भी राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिला देता है। मेष लगन और कर्क लगन में सूर्य, शनि, राहु, मंगल की स्थिति अच्छी हो तो जातक को राजनीति में सफलता मिलती है। भारतीय राजनीति में गौर करें तो कर्क लगन के व्यक्ति ज्यादा सफल होते देखे गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो या कोई और बड़े नेता। योग कारक ग्रह भाग्योदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सफलता के कारक बन जाते हैं। इसलिए जो वृषभ लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, इस लगन में आपको योग कारक ग्रह मिल जाएगा, जो कि आपको जो है राजनीति में विशेष सफलता दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त लगनेश की भूमिका और लगन की लग्नेश में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपका कोई और लगन है इन लग्नों के अलावा, तो वहाँ पे आपका जो लग्नेश है बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए, कोई राजयोग की स्थिति में होना चाहिए, तो वो भी लोग जो है राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन राजयोगों की जो आपको राजनीति में विशेष सफलता दे सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है, जैसे कि गुच्चक महापुरुष जो कि मंगल की स्थिति से बनता है, और भद्रा महापुरुष जो कि बुध की स्थिति से बनता है, हंसा महापुरुष जो कि बृहस्पति की स्थिति से बनता है, मालव्य योग जो कि शुक्र की स्थिति से बनता है, शश महापुरुष योग जो कि शनि की स्थिति से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गज केस की योग भी जातक को नेम फेम देता है, लेकिन यहाँ पे जो है वे राहु केतु से प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो काल सर्प योग है वो भी जातक को विशेष सफलता देते हैं। वो जातक को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं, मतलब ये अचानक सफलता देने वाले ग्रह हैं। तो यदि आपका काल सर्प योग तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में बनता है, तो यहाँ पे आपको विशेष सफलता मिल सकती है राजनीति के क्षेत्र में। इसके अलावा वसुमती योग होता है जो कि तब बनता है जब सभी शुभ ग्रह लगन या चंद्रमा से जो है 3, 6, 10, 11 भाव में होते हैं, तो ऐसे लोग भी राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। कनाडा के जो बृहस्पति और शुक्र थे वो चंद्रमा से दशम भाव में थे। इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल ग्रह है, वो है महाभाग्य योग। महाभाग्य योग जिनकी जातकों की कुंडली में होता है वो तो सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में भी महाभाग्य योग था, यद्यपि वो महाभाग्य योग भंग हो रहा था, तो उसके कारण वो सफलता जो है
मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाई। इसके अलावा जो परिवर्तन योग है वो भी आपको राजनीति में विशेष सफलता दे सकते हैं। परिवर्तन योग 3 परिवर्तन योग जो है इंदिरा गांधी की कुंडली में थे, और 2 परिवर्तन योग जो हैं आपको योगी जी की कुंडली में भी मिल जाएँगे, जिन्होंने उनको संत से सीएम बना दिया। अभी वो सीएम से आगे भी जा सकते हैं क्योंकि उनका दूसरा परिवर्तन योग भी एक्टिव होने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के यदि दूसरे और 12वें घर में मजबूत ग्रह होते हैं तो वो भी जातक को विशेष सफलता राजनीति में दे सकते हैं। इसे दुर्धरा योग कहते हैं। और सूर्य से जब दूसरे और 12वें भाव में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं तो ये भी जातक को विशेष सफलता देते हैं। इसे उभयचरी योग कहते हैं। इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण से बनने वाले राजयोग, जिसमें मैंने बताया कि एक तो जो है योग कारक प्लैनेट होता है जिसमें केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही लॉर्ड होता है। इसके अलावा भी यदि आपका लगन है और उसमें केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड से राजयोग बनने हैं तो ये भी जो है आपको राजनीति में विशेष सफलता देते हैं। एक और योग होता है अधियोग। यदि चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में जो है कम से कम 2 भाव में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो ये भी आपको नेतृत्व की क्षमता देते हैं, और जातक जो है बहुत ही मतलब बेहतर ढंग से जो है कार्य कर सकता है। चंद्रमा यहाँ पे काफी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग जो है वो भी जातक को सफलता देता है राजनीति के क्षेत्र में। जातक में नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है। साथ ही जातक की जो जातक जो है एक अच्छा वक्ता होता है। इसके अलावा चंद्र मंगल का योग भी चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही राजनीति में सफलता प्रदान करता है। सरस्वती योग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। ये भी यदि आपकी कुंडली में बनता है तो भी आप जो है राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनकी कुंडली में सरस्वती योग बनता है। चलिए अब कुछ कुंडली में भी देख लेते हैं कौन से राजयोग। तो ये ऋषि सुनक जी की कुंडली है। इसमें हम देख सकते हैं कि लग्नेश जो है नवम भाव में उच्च का होके बैठा है। साथ ही राहु भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये जो है काफ़ी स्ट्रांग जो पॉलिटिक्स के प्लानेट हैं, जो कि मेन प्लानेट है उनसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है। साथ ही मंगल और सूर्य का यहाँ पे परिवर्तन योग भी बनता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग कुंडली है राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अगर हम मोदी जी की कुंडली देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र मंगल योग है, पहला। दूसरा है यहाँ पे गुच्चक महापुरुष योग बनता है मंगल का। तीसरा यहाँ पे राहु, जैसे कि मैंने बताया राहु केतु जब 3, 6, 10, 11 भाव में हो तो वहाँ भी जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यहाँ पे केतु जो है सूर्य के साथ में है, और यहाँ पे जो है बुध आदित्य योग भी बनता है। तो केतु की स्थिति सूर्य के साथ में ध्वजा प्रदान करती है। दशम भाव में शनि का होना बहुत ही स्ट्रांग है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं शेष महापुरुष जो है वो योग बना हुआ है लगन में। साथ ही राहु भी स्ट्रांग होके 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव का राहु, यानी कि राहु 10 में दुनिया बस में। तो ऐसे लोग भी राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि राहु, शनि, दशमेश, लग्नेश, इसके अलावा कुंडली में आपके मतलब कोई ना कोई राजयोग, 2 से 3 राजयोग जरूर होने चाहिए राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।